कि बीजेपी कितनी हमदर्दी रखती है उनके साथ। ट्रिपल तलाक के बारे में अच्छी तरह से पता है, और चूँकि मुस्लिम होने के नाते तलाक के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से मुझे पता है। लेकिन जिस तरह से उसको पेश किया गया, क्या वो सही था? क्या आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया? क्या कोई ऐसा कानून पास किया? क्या उनके रोज़गार के लिए, क्या उनकी रोज़ी के लिए, क्या उन्हें आप एजुकेट करने के लिए इतनी एमपी कितनी एमएलए की टिकट मोदी जी दे देते हैं मुस्लिम महिलाओं को? ये खुद वो बताए ना। तो मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ ज़बान से कहने से नहीं हो जाता है कि हाँ हमदर्दी आप रखते हैं। ये बात मुस्लिम महिलाओं को भी समझना चाहिए। हम लोग सब एक साथ जात पात लेकर के मिलजुल के भाई बहन के रूप में रहते थे, लेकिन ये मोदी हमनी के बाइट के टुकड़ा टुकड़ा करके रख देवत हो। के कहा तो कि मिशन है कहो, के कहा तो उरा है कहो, के कहा तो हिंदू है कहो, के कहा तो जोड़ा है कहो, कोला है कहो, कई के लड़वाए हमनी के छोटे छोटे टुकड़ा टुकड़ा में बाइट के रख देवत हो। ये मोदी इस बार किसी भी प्रकार से नहीं आना चाहिए। अखिल भारतीय महिला दिवस का आज 38वां दिवस था और इसी को लेकर के महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी जी मंच पर थे और राहुल गांधी जी ने कई सारे सवाल खड़े किए बीजेपी की और आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है। क्योंकि ये कहा गया कि ज़्यादातर जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दुर्गा का अपमान कर रही है। तमाम जितने भी देवी देवता हैं, कहीं ना कहीं एक नफ़रत फैलाने की कोशिश बीजेपी आरएसएस द्वारा जारी है। किस तरीके से देख और समझ रही हैं इन चीज़ों को? निश्चित तौर पे आज जो महिलाओं को जो एक झंडा हाथ छाप में उसमें लगा के महिला का जो झंडा आज दिया गया है राहुल जी के द्वारा, निश्चित तौर पे ये हाथ जो है एक सभी जाति सभी धर्म के प्रतीक है। और इस प्रतीक में आप देखते होंगे माँ दुर्गा का हाथ जो आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं, लेकिन ये एक सच्चाई के प्रतीक है। और हर देवी है देवता, चाहे हर धर्म में, चाहे दुर्गा हो, सरस्वती हो, चाहे माइनॉरिटी के लोग हो, चाहे ईसाई के हो, सभी के लोगों के लिए हाथ आप देखते होंगे कि वो सामने आती है। राहुल जी ने इस बात को बताने की कोशिश किया। आप जो भाजपा के लोग जो सिर्फ हिंदूवादी की बात करते हैं, आरएसएस आप देखते हैं महिलाओं को कहीं जगह नहीं देते हैं और महिलाएं की सुरक्षा की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति जो उनकी वफादारी होनी चाहिए, महिलाओं के प्रति जो सोच होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। और एक कांग्रेस पार्टी है जो महिलाओं के आज़ादी से लेके जो सहयोग महिलाओं ने दी है। आज हम लोगों ने बहुत ऐतिहासिक चीज़ देखे कि सरोजनी नायडू जी, हमारे शीला दीक्षित जी, सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में महिला मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिभा पाटिल जी। तो कांग्रेस पार्टी ने ही महिलाओं को जो देश की पहचान दी है, वो महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने दी है। मैम, इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि बीजेपी ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, पर हकीकत में आए दिन हम जब भी अखबार खोलते हैं तो सुबह सुबह कहीं ना कहीं इज्जत आबरू से खिलवाड़ बच्ची के साथ हो जाया करता है। और अब तो ये दौर आ गया है कि धर्म देख करके तब जाकर के तख्ती बैनर लेकर के सड़कों पर उतरा जा रहा है। देश की बेटियों के लिए कितना खतरनाक होती जा रही है ये जो मानसिकता पैदा कर दी गई है। राहुल जी ने यही बात तो समझाने की कोशिश की है कि वो हिंदू की बात करते हैं, लेकिन दरअसल वो हिंदू के भी नहीं है। या जो मामला हो रहा है या सुरक्षा का मामला है, वो सबके लिए आज खतरनाक होता जा रहा है, आए दिन खतरनाक होता जा रहा है। उन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया था, लोगों को समझने में गलती हो गई। एक्चुअली उन्हीं से बचने के लिए कहा गया था। ये खुद उन्होंने कहा था कि मेरे से बेटा अपनी बेटियों को बचाओ, जो हम लोग समझ नहीं पाए या हिंदुस्तान की बोली वाली जनता समझ नहीं पाई कि उनसे बेटियों को बचाना था। क्योंकि आप जहाँ भी इस तरह के हादसा होते हैं, आप देखते हैं कोई ना कोई बीजेपी आरएसएस का कोई एक ब्लॉक लेवल का या किसी भी तरह का उनसे कार्यकर्ता जुड़ा हुआ ही पाया जाता है। तो उन्होंने तो ये कहा था कि बेटी बचाओ, उन्हीं से बचाओ। राहुल जी ने आज धर्म की बात बताई है और बड़े अच्छे से बड़े सलीके से बताई है जो सबके समझ में आए। दुर्गा माँ की बात बताई है, लक्ष्मी माँ की बात बताई है, सरस्वती माँ की बात बताई है और वो पूरे स्टडी करके आए हैं। तो असल हिंदू कौन है और असल और नकल की बात हो रही है। बीजेपी हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन हिंदुत्व है कहाँ, हिंदुत्व है क्या, इसकी तो बात होती ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, जिसमें हिंदुस्तानियत भरा होता है, अपनाइयत भरा होता है, प्यार भरा होता है। आज राहुल जी ने बड़े अच्छे तरीके से इस बात को
हमेशा कहते हैं, आज भी उन्होंने समझाने की कोशिश की है। क्योंकि मैम ये भी हम लोगों ने देखा है कि देश के प्रधानमंत्री को अगर बीजेपी को बात करनी होती है तो मुस्लिम बहनों की चिंता ज़्यादा सताती है 3 तलाक को लेकर के, पर असल में जब नियम कानून बनाने की बात आती है तो महिलाओं के लिए कोई कड़ा कानून क्यों नहीं बना पा रही है, जिससे ये सब चीज़ें। बहुत अच्छी बात आपने कही। ट्रिपल तलाक पे बहुत सारे डिबेट्स हमने किए हैं। ट्रिपल तलाक के बारे में अच्छी तरह से पता है, और चूँकि मुस्लिम होने के नाते तलाक के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से मुझे पता है। लेकिन जिस तरह से उसको पेश किया गया, क्या वो सही था? क्या आपने मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया? क्या कोई ऐसा कानून पास किया? क्या उनके रोज़गार के लिए, क्या उनकी रोज़ी के लिए, क्या उन्हें आप एजुकेट करने के लिए? मेरा तो हमेशा हर डिबेट में यही कहना था कि उन्हें आप सक्षम बनाएं इकोनॉमिकली, उन्हें आप सक्षम बनाएं शिक्षा में, उन्हें आप रोज़गार दें। ट्रिपल तलाक का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। कितनी एमपी, कितनी एमएलए की टिकट मोदी जी दे देते हैं मुस्लिम महिलाओं को, ये खुद वो बताएं ना। तो मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ ज़बान से कहने से नहीं हो जाता है कि हाँ हमदर्दी आप रखते हैं। ये बात मुस्लिम महिलाओं को भी समझना चाहिए कि बीजेपी कितनी हमदर्दी रखती है उनके साथ। और कांग्रेस पार्टी क्या क्या किया करती थी। कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है तो वो सिर्फ महिलाओं के लिए होता है, हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं होता है। लेकिन बीजेपी का प्रोग्राम हिंदू और मुस्लिम महिलाओं को बांटने का काम किया बीजेपी ने। आज तक कभी हम लोगों ने नहीं सुना था कि हिंदू महिलाओं के लिए क्या हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या हो रहा है। हम सिर्फ ये जानते थे कि महिलाएं एक अलग कम्युनिटी कहलाती थी, जो उसमें हर जात की महिलाएं होती थी, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं होता था। लेकिन बीजेपी ने आकर के ये नया कानून बनाया, हिंदू मुसलमान महिलाओं को भी बांटा। जिस तरह से मर्द लोगों को बांटा, उसी तरह से महिलाओं को भी बांटा, और कहने के लिए कुछ भी उन्होंने नहीं किया। तो ये मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा कि उन्हें किस पे भरोसा करना है। मेरा एक आखिरी सवाल आप सभी महिलाओं से होगा, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर महिलाओं को बांट दिया, पुरुषों को बांट दिया, बच्चों को बांटा जा रहा है, इस नफरत को तोड़ा कैसे जाए? राहुल जी ने तो प्यार की बात कही है ना, तो बस हम प्यार से तोड़ेंगे। नफरत को प्यार से ही तोड़ा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी में प्यार है, और कांग्रेस पार्टी में प्यार है तभी तो पूनम पासवान भी है और सर्वजान फातिमा भी है। तो ये प्यार ही है। पे चल रही है फूट करो और राज डालो, परंतु हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी है, उनकी ये सोच है कि हम सभी मिलकर भाईचारे से एकता के साथ अपने देश में रहें, और अपने देश को एकता के साथ ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यदि हम अपने देश में प्रेम, भाईचारा, एकता बढ़ाएंगे तभी हमारे देश का नाम रोशन होगा और हमारा देश प्रगति करेगा। उनकी सोच है फूट डालो, हमारे सोच है एकता लाओ। एकता लाओ की सोच तो है, पर देश के प्रधानमंत्री जो हैं बड़ी बड़ी बातें तो पार्लियामेंट में खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। महिलाओं के लिए कोई सख्त कानून क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि आए दिन खबरें जब भी उठाओ अखबार तो यही सब मिलती है कि आज बच्ची की इज्जत लूट ली गई, कल लूट ली गई। तो कड़ा कानून बनाने में क्यों चूक हो रही है? क्योंकि महिलाओं के हमदर्द बन करके 2014 में आए थे। उनकी एक वो आज तक आपने ये देख लीजिएगा, जितने भी महिलाओं के साथ बद इंतजामी हुई है, परंतु उसके बावजूद भी उन्होंने एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला है। जबकि उनका ये होना चाहिए था कि जहाँ पर भी महिलाओं के साथ कुछ गलत होता है तो सबसे पहली आवाज़ हमारे जो देश के प्रधान सेवक कहलाते हैं वो अपने आप को उनकी पहली आवाज़ उठनी चाहिए थी कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के एकता के लिए, उनके लिए हम काम करें, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करें, ना कि उनके जो साथ जो गलत काम करते हैं उनको संरक्षण दे। आज बीजेपी पार्टी है, वो हर जगह जहां पर भी गलत काम होता है वहां पर आप देख लीजिए, यूपी में उनके एमएलए एमपी का नाम उसमें आता है, परंतु उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और वो जो हमारी जो बेचारी पीड़ित महिलाएं या बहनें हैं उनके खिलाफ भी उनको ये कह देते हैं कि उन्हें रात को घर से निकलने की क्या जरूरत है, उनको छोटे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। आज आप चाहे देख लीजिए 6 साल की बच्ची हो या 90 साल की वृद्धा हो, आज उनको आप जो 90 साल की वृद्धा है वो क्या गलत कपड़े पहन रही है? 6 साल की बच्ची है क्या वो गलत कपड़े पहन रही है? परंतु उनकी सोच गलत है। उनको ये होना चाहिए कि जो बच्चियों के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ काम हो रहे हैं उनके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं और सख्त से सख्त कानून बनाएं।